दूसरा कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है ये जानने के लिए हम देखेंगे सपोज हमारे पास एक गिवन ट्राइंगल है जिसकी एजेस कौन कौन से हैं। पहला एज ये है, ओके, 0,0। दूसरा है 4,7 और तीसरा एज है 0,8। अब मैंने क्या किया है, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रखे हैं। ड्राइंग के आप ऑन कर लो। सपोज मेरा एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब इसमें मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ए और सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाला ए और बी के ऊपर है, ओके। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी कट करेगा, जिस भी पॉइंट में कट करेगा, उस पॉइंट से बाकी सारे ऑब्जर्वेशन की, मतलब कि ए और बी और सी की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है, ए और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.6 का है, ओके। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 4.6 प्लस 4.6 प्लस 4.6 इज इक्वल टू 13.8, ओके। अब आपका असाइनमेंट ये है, आप सेम ट्राइंगल भी बना सकते हैं या फिर अपना ट्राइंगल भी बना सकते हैं। आप इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ओके, कहीं पे भी रैंडमली कोई भी एक पॉइंट लेंगे। 3-4 जितने सैम्पल्स आपको लेने के मन है आप उतने ले लीजिए। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे ए से उस पॉइंट की डिस्टेंस, बी से उस पॉइंट की डिस्टेंस और सी से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ओके। और ये कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम था। क्या वो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम था या फिर कोई भी एक रैंडम वैल्यू, कोई भी एक रैंडम पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है। ये नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट रहेगा आपका, ठीक है। हम लोग चाहते हैं अपने, तो हमने देखा सेंट्रॉइड जो है किसी भी गिवन डेटा पॉइंट, सेंट्रॉइड जो है किसी भी गिवन डेटा पॉइंट, अगर मेरा कोई भी एक डेटा पॉइंट है ऐसे, उसमें अगर हमारा जो सेंट्रॉइड है, सपोज ये सेंट्रॉइड हमारा है सी, तो ये जो सी है इस पॉइंट से सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगी। यही है सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमने दो चीज़ें सीखे। पहला वेरिएंस, एक बार हम रिकैप करते हैं। के मीन्स को सीखने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। पहला वेरिएंस हमने देखा, जब कभी डेटा बहुत ज़्यादा स्पार्स होगा तो हमारा वेरिएंस ज़्यादा होगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जब हमारा वेरिएंस कम हो, मतलब कि हमारा डेटा जो है ज़्यादा स्पार्स ना हो, यानी कि डेंस डेटा हो, यानी कि जब ये क्लस्टर में ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लोजली पैक्ड हों, तो ये क्लस्टर उतना ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, ओके। ये पहला कॉन्सेप्ट था वेरिएंस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, सेंट्रॉइड हमने ट्राइंगल के हेल्प से देखा। और आपको दूसरा असाइनमेंट भी है, आपने एक ट्राइंगल बनाना है जिससे आप रैंडमली कोई एक ट्राइंगल बनाना है, रैंडमली कोई एक पॉइंट चूज़ करना है और उस पॉइंट से उस ट्राइंगल की सारे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि उस सेंट्रॉइड से
डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम ये सेंट्रॉइड से ज़्यादा है या कम है। ओके, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि सेंट्रॉइड जो है वो उसकी डिस्टेंसेस सबसे ज़्यादा कम होती है बाकी गिवन डेटा पॉइंट से। अब एक और चीज़ हम इस पे देखेंगे कि हम कभी भी डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं लेते हैं, हम हमेशा डिस्टेंस का एवरेज लेते हैं। वो एवरेज क्यों लेते हैं? सपोज हमारे पास दो क्लस्टर है, क्लस्टर ए और क्लस्टर बी। ओके, सपोज हमारे पास दो क्लस्टर, क्लस्टर ए और क्लस्टर बी। क्लस्टर ए में 4 पॉइंट्स हैं। ओके, तो इसका सेंट्रॉइड हमने कहीं यहाँ पे कैलकुलेट किया। ओके, और सारे डिस्टेंसेस 1 1 है। ओके, ये सारे डिस्टेंस 1 1 यूनिट अपार्ट है, तो ये 4 यूनिट्स अपार्ट है। 4 हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करके आया। सपोज इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये सब भी 1 1 अपार्ट है। ओके, तो मेरा डिस्टेंस क्या है? 8। तो अब हम कैसे कहें कि ये सेंट्रॉइड ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है इन दोनों क्लस्टर्स का? पर ऐसा नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। हम एवरेज अगर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 है तो हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे इसको, और ये 8 है तो डिवाइडेड बाई हम 8 करेंगे इसको, तो यूनिट हम दोनों का 1 ही आएगा। तो ये दोनों क्लस्टर का जो वेरिएंस है या फिर डिस्टेंस, एवरेज मीन डिस्टेंस है, वो सेम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ज़्यादा अच्छा है और एक ज़्यादा बुरा है, इसलिए हमेशा हम मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं सभी क्लस्टर्स का। अब हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला स्टेप, स्टेप्स 1। पहला स्टेप है डिटरमाइन की। डिटरमाइन की इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स, और डिटरमाइन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। इस केस में हम क्या बोलेंगे? लेट्स हम 2 मान लेते हैं। ओके, के इज इक्वल टू 2। अब दूसरे स्टेप में क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? रैंडमली सिलेक्ट के पॉइंट points and call them as पहले ये दो इंस्टेंसेस को हम समझते हैं, ये दो पॉइंट क्या कह रहा है। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है। ओके, ओके, पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि इसमें हमने कितना क्लस्टर्स बनाना। सपोज हमने के की वैल्यू 2 ली, के की वैल्यू हमने 2 ली, तो हम 2 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो हम रैंडमली 2 सेंट्रॉइड सेलेक्ट करेंगे, एक और ये 2। ओके, रैंडमली 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसको बुलाएंगे सेंट्रॉइड C1 और C2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? असाइन एवरी पॉइंट
point to the closest सेंट्रॉइड, मतलब हमारा ये जो सेंट्रॉइड है, क्लोजेस्ट पॉइंट को इस सेंट्रॉइड से हम पे असाइन कर देंगे। ओके, जो भी इसकी क्लोजेस्ट है। अब असाइन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक और ये दो क्लस्टर्स बन गए। ओके, अब दो क्लस्टर्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहां तक ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द वेरिएंस। कैलकुलेट द and try to minimize it, and try to minimize it. How we will minimize it? हम जो वेरिएंस है इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? एनी गेस? ट्राई टू मिनिमाइज इट, एनी गेस कैसे? सेंट्रॉइड को शिफ्ट करके। बाय शिफ्टिंग द सेंट्रॉइड, यानी कि हम एक नया डायग्राम बनाते हैं। हमने दो सेंट्रॉइड बनाया, सपोज इसको सेंट्रॉइड मानते हैं और इसको सेंट्रॉइड मानते हैं। अब हम इसको सेंट्रॉइड मानेंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या, इसको सेंट्रॉइड मानेंगे और एक नया डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, या फिर वेरिएंस बोल लीजिए। एक नया डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इन सब का, और देखेंगे कि क्या डिस्टेंस मिनिमाइज हुआ, कम हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत कम सैंपल्स है, इससे ज़्यादा सैंपल हमें लेना चाहिए था। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा वेरिएंस कम होता है तो हम फिर से स्टेप 3 को रिपीट करेंगे। अगर हमारा वेरिएंस कम होता है, कैलकुलेट द वेरिएंस, ट्राई टू मिनिमाइज इट बाय शिफ्टिंग द सेंट्रॉइड। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या कहलाएगा, रिपीट स्टेप 3 recalculate the वेरिएंस। हम स्टेप 3 पे जाएंगे और फिर से हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे एक नए सेंट्रॉइड के साथ। एंड लास्ट स्टेप 5 को बार बार रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा सेंट्रॉइड चेंज होना बंद ना हो जाए, मतलब कि हमारा वेरिएंस मिनिमम ना हो जाए। कीप ऑन रिपीटिंग step 5 until ओके। अब जो हमारा साइकिट लर्न का एल्गोरिथम